अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस पश्तो के बारे में। जो बीएस पश्तो का प्रोग्राम है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, बीएस पश्तो क्या होता है, पश्तो का जो है स्कोप है या नहीं है, ठीक है, इसमें एवरेज फ़ी कितनी होती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस पश्तो का प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, क्या ड्यूरेशन है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़, और आपको इसका फील्ड बताएंगे। इसके बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप क्या है, सैलरी कितनी है और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या नहीं। अगर आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है तो किस लेवल पे जॉब मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग इस फील्ड में आ जाएं और कौन कौन से लोग इस फील्ड में बिल्कुल भी ना आएँ, ठीक है। सारी डिटेल्स आप आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बीएस पश्तो, बैचलर ऑफ साइंस पश्तो। पश्तो बेसिकली इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है। जो हमारा हमसाया ममालिक है अफ़गानिस्तान, वहाँ पे पश्तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। पश्तो इज़ प्राइमली स्पोकन इन द ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट, बट आल्सो इन द सम नॉर्थर्न एंड वेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. The exact number of speakers is unavailable, but different estimates shows that Pashto is mother tongue of 40 to 60% ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमें एग्जैक्ट बता सकें कितने लोग पश्तो बोलते हैं, लेकिन ये कंफर्म बात है कि जो अफ़गानिस्तान के 45% या 60% लोग हैं वो पश्तो बोलते हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो ज़ुबान है अफ़गानिस्तान में वो पश्तो ही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप बीएस पश्तो में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। पश्तो सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं बोली जाती, पाकिस्तान में भी बोली जाती है, केपीकी में भी बोली जाती है, और पंजाब में भी बहुत ज़्यादा पठान हैं, सिंध में भी, ठीक है। मतलब जो कि उधर से आ गए हैं, पाकिस्तान के तमाम सूबों में पश्तो बोली जाती है। कहीं बहुत ज़्यादा बोली जाती है, बहुत ज़्यादा समझी जाती है, ठीक है, कहीं काफ़ी कम बोली जाती है। अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे भी पश्तो काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद है जो कि पठान लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो हम बात कर लेते हैं। अगर आपने किसी भी फील्ड में इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप बीएस पश्तो कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपने एफएससी प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, आपने आईसीएस की है, आईकॉम की है, ठीक है, डिप्लोमा कोई किया हुआ है एफएससी के इक्वल जो है, ठीक है, या ए लेवल की है, तो आप इस फील्ड में आने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया उसमें आपके 45% मार्क्स होना लाजिम है। इसके बाद जो एवरेज फ़ी है, कम से कम जो फ़ी है पश्तो की, वो हम आपको बताते हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो फ़ी है वो हमारे पास है 50 से 80,000, 50,000 से 80,000 के दरमियान प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। पब्लिक सेक्टर में आपकी जो फ़ी है वो कम होती है, वो 30,000 से 50,000 के दरमियान है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप बीएस पश्तो कर लेते हैं तो उसकी ड्यूरेशन कितनी है, वो 4 साल है, ठीक है। 8 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने का एक सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर में आपने 2 दफ़ा एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। ये बीएस पश्तो का क्राइटेरिया है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ इसकी जो हैं वो आपको बता देते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस पश्तो का प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, चारसद्दा में ये वाक़ है। इसके बाद यूनिवर्सिटी बाचा खान यूनिवर्सिटी, चारसद्दा, ठीक है। इसके बाद नमल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद में वाक़ है, जो कि लैंग्वेजेस की यूनिवर्सिटी है। पश्तो भी एक लैंग्वेज है, तो ऑब्वियस ही बात है ये ऑफ़र करती है और बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है बीएस पश्तो के प्रोग्राम को लेके, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लोरलाई, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ कोयट सवाबी, गवर्नमेंट कॉलेज चारसद्दा, ठीक है। ये चंद एक ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्रोग्राम को ऑफ़र करती हैं बीएस पश्तो को। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। अगर आप काम कर बीएस पश्तो का प्रोग्राम कर लेते हैं तो इसके बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ठीक है। वो जाहिर सी बात है कि अगर आप वो करते हैं तो आप सबसे पहले एजुकेशन के महकमे में जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी टीचिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में प्रिंसिपल बन सकते हैं, ठीक है, अपना स्कूल चला सकते हैं। इसके बाद आप जो है प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा सकते हैं, रिसर्च सेंटर्स में जा सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, और अपने इलाके की जो आपकी लैंग्वेज है उसका कल्चरल जो है लोगों के सामने रख सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ज़ुबान है, जो पश्तो है, उसको फ़रोग मिले, लोगों में बोली जाए, जाने जाएं आप अपनी ज़ुबान की वजह से, तो ये फ़ील्ड आपके लिए बेस्ट फ़ील्ड है, ठीक है।
अभी हम बात करते हैं इसका स्कोप क्या है। स्कोप इसका ऐसे ही है कि ये बेसिकली एक सूबे के लिए या फिर एक कंट्री के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ पे बोली जाती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनका मकसद है कि वो कोई ऐसी डिग्री करें और उसके बाद अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर दें। उन लोगों के लिए ये डिग्री बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसकी सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी होती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम आती हैं, ठीक है। और हमारे पास अगर जब इसकी सैलरी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में 30,000 से 50,000 मुश्किल से आपको मिलता है और पब्लिक सेक्टर में 50-60 हज़ार मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्केल कौन सा मिलता है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है तो 13वां-14वां स्केल मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। ये जो पश्तो है, पश्तो एक ऐसी लैंग्वेज है जैसे किसी भी ज़ुबान, नई ज़ुबान को समझना आम बंदे के बस की बात नहीं है, तो पश्तो भी ऐसे ही है। मतलब अगर कोई पठान आए और पंजाबी को समझने लगने जाए तो उसके लिए जितनी मुश्किल है इतना ही मुश्किल किसी पंजाबी को, किसी सिंधी को जाके पश्तो को सीखना है। लेकिन अगर आप पश्तो पहले से थोड़ी बहुत जानते हैं तो आप पश्तो में ज़रूर आएँ, ठीक है, अपनी ज़ुबान के फ़रोग के लिए और ताकि आपकी ज़ुबान जानी जाए। आज पाकिस्तान में बोली जा रही है, अफ़गानिस्तान में बोली जा रही है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपकी ज़ुबान पूरी दुनिया में बोली जाए, ठीक है। ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा।